Good evening, and we are live. Welcome to yet another episode of My Waste, My Responsibilities Wednesdays for Waste Warriors. WWW equals 5R. And today we are starting our session at 8 p.m. instead of 6 p.m. Because our guest had prior list of things to do, so we had to accommodate. So welcome everyone. We are happy to see you again today, and our guest has joined. Let me help our guest a little. How are you all doing? It's extremely hot in Pune. We are as if in a furnace, so fan doesn't help. AC is not sustainable, so we don't use that. Hello, Vindhya says hello. Hello Vindhya, welcome. This is the first session she's attending, and happy to have you. विठल जी, आपने भी ज्वाइन कर लिया है, मैं देख रही हूँ. तो आप थ्री डॉट्स जो है ना, 3 डॉट्स के वहाँ पे आपको दिखेगा ज्वाइन लाइव, तो आप लाइव में आ जाइए. रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लाइव कर लीजिए विठल शिंदे जी. And when light is right above your head, you get all these weird the shadows of your glasses, and ऐसा लगता है कि मैंने वैसे कुछ पेंटिंग करी हुई है फेस पर. So Wednesdays for Waste Warriors is our series जो हम हर वेंसडे को करते हैं, यूजुअली 6 बजे. एंड हम उसमें भारत के अलग अलग कोने में जो वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने अपने तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, विच हैव बिन हेल्पफुल, एंड देयर नेबरहुड, देयर सिटी, देयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ benefited from that. So formal conversation, और हम चाहते हैं कि जो लोग पार्टिसिपेंट जैसे जुड़े हैं वो लोग उसको रेप्लिकेट कर सकें और अपने क्वेश्चन पूछ सकें. हेलो विठल शिंदे जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी. आपका कैमरा थोड़ा एडजस्ट करिए ताकि आपका चेहरा दिखाई दे सके. हाँ, थोड़ा और ऊपर करिए ताकि आपका चेहरा बराबर दिखाई दे सके. हाँ जी, ठीक है. आई थिंक जो लाइट है वो थोड़ी ज्यादा है आपके पीछे, तो आप पीछे की लाइट के बदले आगे की लाइट ज्यादा कर सकते हैं. और मतलब ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि आप तो एक फोटोग्राफर हैं, आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन हाँ अभी अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है. नहीं, आवाज नहीं आ रही. कॉल आई थी, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. सो वेलकम. आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेडनेसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स WWW इक्वल्स 5R के प्रोग्राम में. और ये इंस्टा लाइव है जो हम सब लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और आप जब अपनी स्टोरी बताएंगे, अपनी जर्नी बताएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, तो वो सब लोग जो भारत के अलग अलग शहर में हैं, वो सब आपसे सीख कर, आपके स्टोरी से कुछ सीख कर अपने नदियों के बारे में या अपने वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं.
आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही। ओके, तो आप आपका तो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत ही एडवेंचरस। एक मैंने जब आपका बायो पढ़ा तो इतने सारे चीजें हैं उसमें, कहाँ से शुरू करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें सब लोगों को, ताकि लोग आपसे सुन सके कि आपने कैसे शुरुआत की, कैसे वेस्ट के बारे में आपको परेशानी, किस कारण से परेशानी हुई, और आपने फिर कैसे अपना इसको मिशन बना लिया। हाँ, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही अच्छा, मैं अभी बचपन से चालू करूँ या बड़पन से चालू? है। बचपन से शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है, हाँ, एक 2 मिनट का दो, एक 2 मिनट। हाँ, काय झालं पण? हाँ, तो देऊन टाक ना. ओके। सो इनके बारे में ठीक मैं आहे, आपको ये नंतर कहना देतो मी. चाहूंगी कि अभी जस्ट लास्ट वीक इन्होंने उपोषण किया था तर कि आता हम द्या म्हणावं, त्यांना भूखे चेंज प्यासे करून देऊ. बैठेंगे अनशन पर जब तक हमारी नदी बरोबर. क्लीन नहीं हो जाती। उसमें जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं, पोल्यूटर्स जो हैं आसपास के, फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो लोग जब तक अपना वो खत्म नहीं करेंगे, उनको बराबर उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक हम ये करेंगे नहीं। तब उन्हें लेटर मिला एक, और उस लेटर पे कहा गया था कि 10 दिन के अंदर हम ये करेंगे, और फिर उन्होंने वो उपोषण तोड़ा। सो बताइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब से भी कई हमारे दोस्तों ने ज्वाइन किया है, जो लोग वहां की नदियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वहां पे बुड्ढा दरिया है, जहाँ पे पूरे लुधियाना में तो आपको पता है कि वो कैंसर कैपिटल बन चुकी है, क्योंकि वहां से वो जो सब नदी में डाइज का वो जो एफ्लुएंट आता है, उसके कारण वहाँ बहुत परेशानी हो रही है। तो वो लोग भी आपसे बातें सुन के बहुत कुछ सीख सकेंगे, और वो अपने सवाल भी पूछ सकेंगे। तो आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करिए। मैं एक 85 में यहाँ पे आया, जो पूना के पास आलंदी है, वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज का भूमि है। इस भूमि में बचपन में मैं गांव में झगड़ा लगड़ाई करता था, इसलिए मेरे को यहाँ पे लाया गया। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना, मांग के खाना पड़ता है। तो बचपन में ही घर में ही मांग के खाते थे, और बाहर आए तो भी मांग के खाते थे। इसमें कोई हरकत नहीं, लेकिन बात ऐसी है, उस मांगते समय खुद का बोझ खुद उठाना, यही आदमी के लिए इम्पोर्टेंस है। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो सब सहारा है तो सभी के साथ चलते हैं, लेकिन जिसके पास सहारा नहीं रहता, उसका जीना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसा मैं हूँ। पूरा लाइफ स्टोरी बनाए तो बहुत समय लगेगा, इतना समय में मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक नॉर्मली बता दिया। लेकिन बात ऐसी है, जब मैं स्कूल पढ़ा तो ऐसा पढ़ा, कमाओ और पढ़ाई करो। बचपन में लेके चौथी से लेके 12वीं तक मैंने खुद कमाया और खुद पढ़ाया। कमाओ और सिखाओ, यही अपनी सिस्टम। इस मायने हम बहुत कुछ बड़े बन सकते हैं, लेकिन इतने नहीं बड़े बन सकते जितना कुछ आईएएस वगैरह सब कुछ है। ये भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय और मेहनत दोनों ही लगन चाहिए। लगन के लिए, क्योंकि लगन के लिए एक लक भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लक मिलता नहीं है, इन समय पे उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए वो उस समय से रिवर्स आते हैं। लेकिन एक उड़ान बहुत बड़ी रहती है, वो ध्येय रहता है। कोई भी आदमी हो, उसका एक पास नतीजा चाहिए कि मेरे को कुछ करने का है। अगर आपके दिमाग में कुछ चेंज लाना है और कुछ करने का है, तो हर एक आदमी को पढ़ना जरूरी है। हर एक लेसन को पढ़ना जरूरी है। बचपन में हमें सिखाया जाता है सर्वधर्म समभाव, बचपन में सिखाया था। लेकिन जब 10वीं बाद होती है, तो कहीं भी आगे नहीं दिखता, खाली वो किताबों में रहता है। लेकिन असल लाइफ में किसी में दिखता नहीं सर्वधर्म समभाव। ये एक मानवता का बैक रिवर्स पॉइंट है। जो भी
आदमी है उसको आगे जाने के लिए इस पॉइंट पे हम हर एक बंदा रुक जाता है आज। क्योंकि मैं किसी समाज या धर्म को मानता नहीं, मेरा एक ही मानवता धर्म है। क्योंकि गाडगे बाबा, सुखदेव बाबा जो सिखा के गए हमको, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भी सिखाया अस्पृश्यता वगैरह सबके बारे में, लेकिन हम मानते नहीं। इसकी वजह से आगे जाके अस्पृश्यता वगैरह ये चीजें हमको सीखने को आगे जाके मिली। अब पॉइंट पे आते हैं, मेरे ख्याल में आया थोड़ा चेंजेस होता है। फिर बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्कूल था, मैं स्कूल में जाता था आता था, एक 50 बच्चों के साथ मैं रहता था, सबसे छोटा मैं ही था। कोई भी आता था, अगर काम नहीं किया तो थप्पड़ से मार देता था, क्योंकि तुम काम करो, बचपन है। लेकिन वो बचपन में उन्हीं लोग ज्यादा प्रेम करते थे जो मारते थे। आज जो मारते हैं वो शिक्षा पाते हैं, इसीलिए मार खाना बहुत जरूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बात, 12वीं तक तो मैं गया। 12वीं मेरी एक 92 और 93 में मेरी 10वीं हो गई और 95 में मेरा 12वीं हो गई। उसके बाद मैं एम्प्लॉय में गया। एम्प्लॉय में जो रहता है ना, वो कुछ सरकारी गवर्नमेंट में जॉब मिलने के लिए एम्प्लॉय करना पड़ता है। ओके। वहां पे जाने के बाद वहां पे मेरे को कास्ट का पता चला। भाई आपको कास्ट क्या है, क्योंकि आपको अगर कास्ट हो तो ये आगे कुछ नंबर लग सकता है। तो वहां मेरे को पता चला कि कास्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और क्या नहीं। क्योंकि हर एक घर का मैं मान के खाता था, तो मैं किसी का घर ये नहीं देखता ये कौन से जात का है और ये कौन से धर्म का है। हर घर का लेता हूँ, हर घर का खाता हूँ। तो मैं जात ये मैं समझता नहीं था। लेकिन जब स्कूल में गया तो स्कूल में पता चला, और पहले पता चला ना चला कि सर्वधर्म है, आगे जाके पता चला ये मेरे लिए गलत है, बाकी कुछ नहीं। आगे जाके मेरा शादी वगैरह हो गया। शादी हो जाने के बाद 97 में मैं एक 800 रुपए का कैमरा लिया। मीन्स 800 रुपए में मेरी शुरुआत हुई है फोटोग्राफी की। ऐसा कौन सा भी आदमी नहीं कि 800 रुपए का कोडैक प्रीमियर कैमरा था मेरे पास। वहां पे रोल मिलता था, रोल से फोटोग्राफ निकलता था। हर एक आदमी के घर पे जाता था। खाली 15 रुपए मिलता था उस समय, एक ऑफिस का 15 रुपए। 36 रोल रहते थे, 36 फोटो उसमें रहते थे। वो पूरा, वो निकलने के बाद उसका 15-20 रुपए जमा करने के लिए हर एक घर के ऊपर साइकिल पे जाता था उस समय। साइकिल पे जाते जाते अभी हम थोड़ा बढ़ गया आगे। फिर एक कंपनी में जॉब मिली। एक कंपनी में बोले तो भारत फोर्ज करके कंपनी है। उस समय उस कंपनी में 150 रुपए रोज था। और बोला जो लोखंड का पोलाद रहता है, वहां पे लोखंड तैयार होता है। वो भट्टी के सामने जो बच्चा टिकता वही असली कारीगर बोलते उसको। क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड काम वही है जहाँ पे लोखंड बनता है पूरा। वो पानी पानी रहता है, उससे ऐसा एक बम रहता है, उसमें बनता है पूरा लोखंड का। ये जो आप पोल लगाते ना, वो तो उस समय 150 रुपए हाजिरी थी, इसलिए वो एक महीना वहां गया। वहां जाने के बाद 4,500 रुपए मिले थे मेरे को। बहुत खुश हुआ था। 4,500 बोले तो मेरे लाइफ के बहुत बड़ी रकम हुई। तो उस रकम से मैंने पुणे जाके एक जो केमिकल लिक्विड लैमिनेशन का एक जो वर्कआउट था, जो मैं अभी भी करता हूँ, वो काम सीखने के लिए 2,500 वहां पे फीस भरी। बचा हुआ पैसा आलंदी टू पुणे और पुणे टू आलंदी के लिए बचा के रखा। तो एक 1.25 महीना वो चला वैसे। वो करते करते सीख गए, आगे लैमिनेशन का अटैच लिया इसको। ऐसा बिजनेस भी बढ़ता रहा। 2002 में मेरी माँ गुम गई। और मेरी माँ उस समय गुम गई तो घर से निकल गई।
तो भाई का फोन आया, भाई माँ नहीं है, कहाँ पे गई पता नहीं। एक तो मैं परेशान था, यहाँ पे भी मेरी पूरा रूटीन नहीं थी। तो मैं बोला माँ कहाँ गई होगी, अरे ढूंढे यार, इधर किधर होगी। मेरे से बड़ा भाई था, उसने मेरे लिए पढ़ाया कुछ नहीं, अंधे बहादुर था, लेकिन उसने मेरे को पढ़ाया। ये उसकी खासियत है, उसकी बदौलत मैं आज बड़ा हूँ, आखिर कोई नहीं। लेकिन भाई भाई में अभी प्रेम कम हो रहा है, लेकिन भाई अगर साथ रहे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम अभी भी एक है, हमें कोई अलग नहीं। क्योंकि मैंने गांव का जो भी है उसी को दिया, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं, मौली को नहीं, मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ दिया, एक घर दिया है, दुकान दिया है, सब कुछ दिया है। तो मेरे को वहाँ गांव की प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं, वो छोड़ दी। मैंने बोला भाई तुम ही रखो, ऐसा होना चाहिए, मेरा यही कहना है मानवता के लिए। उस समय अभी भाई 1 सवा महीना हम ढूंढते रहे माँ को, मिली नहीं, लेकिन मेरी माँ सप्तशृंगी नासिक में 1.25 साल के बाद मिली। और वो भी मिली जो हमारे गांव के बाजू में एक मेहमान थे, वो बोले कि तुम्हारी माँ नासिक में है सप्तशृंगी गढ़ पे। तो जिस घर पे थी वो लोग मेरे माँ को छोड़ते नहीं, बोले क्यों लेके जा रहे हो, वो हमारे मेहमान है, आप उसके आईडी वगैरह कुछ तो दिखाओ। उनको बताना पड़ा, पुलिस को साथ लेके जाना पड़ा। जब मेरी माँ को छुड़वाने के लिए गए तो 150 लोग उसको छुड़वाने के लिए थे। तो माँ की कृपा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि उस माँ ने मेरे को, जब पिता नहीं थे तभी सब गांव में मांग के बड़ा किया। क्योंकि किसी के पास जब कुछ नहीं रहता ना, तो माँ ही एक रहता है, वो आपको बड़ा बन के सब कुछ बनाने की हिम्मत रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि वैसे ही मेरे भाई को भी बढ़ाया और मेरे को भी पढ़ाया, अभी दोनों को भी ठीक ठाक है। पिछले साल ही मेरी माँ गुजर गई, लेकिन जाते समय मैंने माँ का 2-3 कार्यक्रम किया है। एक किया है उसका अमृत महोत्सव 75 ईयर्स का, क्योंकि जिस गांव में हम मांग के खाते थे, उस गांव में एक प्रोग्राम किया, कीर्तन भजन वगैरह बोलते उसको, पैसा रख के 2000 लोगों को अन्नदान वगैरह क्यों किया, कि मेरी माँ की पूरे गांव में घूमती थी, तो मेरा ख्याल था कि कुछ भी करो लेकिन इस गांव के अपन को कुछ देने का है। तो हम जिस कर्म भूमि में रहते हैं, जिस जन्मभूमि रहते हैं, उस भूमि को हमने दिया है। आप सभी तो आते हैं जाते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन जिस भूमि में आप रहते हो उस भूमि को आप देने का कुछ ना कुछ तो फर्ज है ना। यही आदमी अक्सर इस साल हरी बार भूल जाता है, क्योंकि उसको एक ही लत लगती है, पैसा कमाना, ऐश करना और मजे में रहना। लेकिन ये लाइफ है क्या अपने लिए? क्योंकि अपन का जो जन्म मिलता है वो 33 कोटि योनि के बाद मिलता है, ऐसे बोलते। अगर इतने साल से लंबाई से आपको जन्म मिलता है, तो इस आते हुए जन्म को सदुपयोग में अच्छा तो यूज करो। बिल्कुल ना किसी का बुरा सोचो और ना किसी को अच्छा देने की आदत रहो। तो मैं ऐसे ही टहलते, मेरे लड़की अभी 14वीं को 15वीं के, तो इसी ने वो सब ये कनेक्ट किया है, मेरे को नहीं जानता, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, 12वीं हूँ, आगे तो जाके कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन ये है पढ़ने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं। लेकिन समय पे कुछ पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस ही रहते है। एक 10वीं कक्षा में था मैं, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके पास मैं काम पे गया, फाइल परीक्षा के टाइम पे 8 दिन पहले। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को पेमेंट दिया नहीं। हाँ, तो पेमेंट ज्यादा नहीं था, 30 रुपए रोज था, 8 ट्रिक से 240 रुपए मेरे को पेमेंट, क्लास की फी भरा, वो बोलते ना परीक्षा की फी भरने का, उसने दिया नहीं। उसके बाद फिर मेरे को 8 दिन आगे जाना पड़ा। तो इसकी वजह से इंग्लिश को मेरे को खाली 45 मार्क्स मिले थे।
क्योंकि किसी का गरीब का अगर कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग जो मजाक उड़ाते ना, वो मेरे को बहुत पसंद नहीं है। बिल्कुल कोई भी हो, नहीं नहीं, वो सही बात क्योंकि है। हर एक इंसान को किस न किस पहलू में जाना पड़ता है, उस पहलू से गुजरता है। गुजरते समय उसको पता चलता है कहीं ना कहीं अपन धोखा खा रहे हैं। लेकिन जब वो आदमी कुछ दिन के बाद हम अच्छे बनते हैं, सामने आता है, तो बहुत गुस्सा आता है। चाहे वो कौन सा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हो या आईएएस हो, कोई लेन देन नहीं, लेकिन आदमी का गुस्सा बहुत बड़ा होता है जिसके साथ ये छल हुआ है। बिल्कुल हाँ, तो ये तो चलता रहता है। जाने तो अभी और स्टोरी खुद बहुत बड़े हैं, फिर भी फिलहाल मैंने जितना हो सके उतना बता दिया। थैंक यू वेरी मच। और ये सुन के बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि जितना सेंसिटिव हम लोग अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने काम, अपने पर्पस के साथ रहते हैं, उतना ही सेंसिटिव और कनेक्टेड हमको हमारी धरती, हमारा नेचर और हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ भी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब, जैसा कहा जाता है ना, हम सब पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व में ही हमें विलीन हो जाना है। तो जो मेन हम लोग माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बात करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि कचरा प्रबंधन जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है हर जगह। प्लास्टिक जो है वो हमारे नदी, नाले, पहाड़, रोड, कुछ भी बोलो, कुएं, हर जगह प्लास्टिक पहुंच चुका है। पहले बोलते थे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पहले ऐसे एक कहावत थी। अभी मैं ऐसे बोलती हूँ कि ना तो रवि पहुंचे ना तो कवि पहुंचे, लेकिन प्लास्टिक जरूर अभी पहुंचे। कचरा बहुत है। हाँ, अभी वो हो चुका है। वो इतनी इतनी शर्मनाक बात है कि लोग ये भूल गए हैं कि 20 साल 25 साल पहले तक हमारे लाइफ में प्लास्टिक का कुछ भी नहीं था। और हम लोग अब कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उस एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अपने कन्वीनियंस के लिए वो लोग एक दुकान में जाके सामान नहीं खरीदेंगे, वो ऑनलाइन मंगा लेंगे, जिससे कि प्लास्टिक का जो हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट जो बढ़ रहा है, उनको उस चीज की कोई चिंता नहीं है। तो आप जैसे कि इंद्रायणी नदी के पास रहते हैं और आपने इंद्रायणी नदी के लिए जो सफाई का जो आपका मुहिम शुरू हुआ, आप उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपको आपने वो करने का सोचा। अभी क्या हुआ, एक इससे 6 साल पहले, अभी इंदिरानी सेवा फाउंडेशन को 6 साल हुए। पहले मैंने ऐसे ही घूमता था, घूमते समय आते जाते देखता हूँ जहाँ देखो कचरा। मैं परेशान होता था, भाई गांव अपना है, रास्ता अपना है, शहर अपना है, फिर भी लोग रास्ते में क्यों कचरा डाल रहे। मैं परेशान था, आखिर ये कब सुधरेंगे। आप जैसे बाहर कचरा फेंकते हो, वैसे अपने घर में क्यों नहीं फेंकते। क्यों, आखिर कचरा है तो तुम्हारे घर में फेंको ना। बिल्कुल। बाहर की जो संपत्ति, रोड की संपत्ति है, आपकी बात की है क्या, ये गलत। ऐसे में लाइव मेरा ऑप्शन है, आप देख लीजिए, हैशटैग इंद्रायणी सेवा फाउंडेशन है और हैशटैग चला एक कॉल सिद्धा बेटा करे। अगर आपने ये हैशटैग से देख लिया तो आपको बहुत सारा पता चलेगा। क्योंकि मैंने क्या किया है, हर एक वर्कआउट पे काम किया है। मेरा सोच एक है, जिस जगह पे मेरे को गलत दिख रहा है, उस जगह को मैंने लाइव करके बोल के लोगों को तंग किया। क्योंकि क्या है, लोगों की अहमियत क्या है, मेरा हो गया ना तो लोगों का क्या घर। ये जो मेरे को कुछ लेन देन नहीं, ये बात बदलना बहुत जरूरी है। अरे आपका हुआ, लेकिन आगे आपका बंदा है और कोई नहीं, वो आपका भाई है, ये आप भूल रहे। अभी जहां भी देखो आप रास्ते पे, 2 साल मैंने खाली कचरे के ऊपर काम किया और पूरा वीडियो वायरल करके, और रिवर के ऊपर जो जलपर्णी रहती है, उसकी बदौलत ज्यादा से ज्यादा जो मछलियां है वो मर रही थी। तो मेरे को देखा नहीं, तो मैं मेरे लड़की को कॉलेज छोड़ने को जाता था। तो उस समय मेरे लड़की ने बोला, पापा ये क्या है, कितना बदबू आ रही है, ये कौन क्यों करते नहीं कुछ। मैं बोला, बेटा ये तो नदी है,
जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं होता ना, तो उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं रखता। तो बोले पापा आप कुछ भी करो, इसके लिए कुछ ना कुछ करो। और मेरे बच्चे के लिए मैंने ठान लिया, अभी कुछ भी हो जाए। उस समय में रिपोर्टर वगैरह कुछ भी नहीं था, 2 साल। तो मैं बोला चलो ये तो प्लेटफॉर्म अभी अपन को करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आलंदी में इंद्रायणी रिवर के यहाँ धरण है, तो मैंने ये काम कर लिया। हाँ, डैम। तो वहाँ पे मैंने एक रिपोर्टर का अभी कार्ड लिया पहला। बोला चलो कोई अपना ऐसा तो सुनता नहीं, इतने बार हम बोल रहे 2 साल से, तो कोई सुन नहीं रहा, तो चलो कुछ तो भी पत्रकार बन के देखते। तो फिर मैंने ऑनलाइन परीक्षा वगैरह देके वो एक धाड़स का न्यूज चैनल का आईडी लिया, और जब पेज निकला तो उसका लाइव कनेक्शन करके न्यूज करके मार्केट में सेंड किया। तो बहुत सारे लोग बोले ये क्या कर रहे हैं, और तू है तू क्या कर रहे हैं, फोटो निकालना तुम्हारा काम है, रिवर क्या तुम्हारी बात की है क्या, तुमको क्या लेन देन। ऐसे लोग बोलते, क्योंकि क्या है, जिसको कोई किसकी अहमियत नहीं रहती वो लोग तो बोलते होंगे ना, क्योंकि वो खुद के गांव के रहते हुए वो कुछ नहीं करते, और ये बाहर का आ रहे ये क्या करते हैं, उनको ये तकलीफ होती है, कोई भी हो। तो उस तकलीफ की वजह से मैं परेशान था, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर मेरे ऊपर आ गया डिपार्टमेंट का, बोला अरे यार तुमने बताया ये प्रेत कहाँ पे है, क्यों है, कहाँ है, क्या है। यार मैं बोला मैंने तो खाली दिखाया, मेरे को क्या लेन देन प्रेत किसका है क्या है, मैं नदी में कूदू या मैंने कुछ नहीं देखा, जो देखा वो मैंने बताया। नहीं बोले आपको कैसे पता, आपने क्यों न्यूज की। फिर मैंने आईडी दिखा, बोले ठीक है अभी। फिर उसके बाद मेरे ऊपर ज्यादा ख्याल रखने लगे सभी लोग, अरे यार इससे तलाक रहना चाहिए। उसके बाद मैंने धीमे धीमे क्या किया, एक एक उसका वर्कआउट बनाया हर साल में। और दखल नहीं देते थे ना, तो मैं न्यूज कनेक्टिंग करके पीएमओ सीएम हर एक को टैग करता था, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह पे। जो पॉइंट मेरे को गलत दिख रहा था उसके बारे में बोल के मैं टैग करके सेंड करता। ऐसा 1 साल तक मेरे को कोई नहीं बोला, लेकिन 1 साल के बाद मैंने फिर इसका रिकनेक्ट करके और लोगों को जुड़वा लिया। फिर मैंने क्या किया, इंद्रायणी सेवा फाउंडेशन करके एक प्लेटफॉर्म खोला। मैं बोला ये अपने अकेले का काम नहीं है, इसको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो ऐसा करते करते मैंने 1 साल वर्धापन दिवस साजरा किया। तो आप मेरे YouTube पे विठल फोटो स्टूडियो ये YouTube चैनल है, आप उस चैनल पे देख सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल तक मैंने पूरा ये चेंज चालू किया है ना, तब से रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यू बता सका तो बहुत समय लगेगा, इसलिए जो वर्कआउट किया वो डिटेली मेरे प्लेटफॉर्म पे है। आगे जाके फिर मैं बोला अभी कुछ ना कुछ करते हैं। तो रेणुका सिंह आए थे यहाँ पे, हमारे राज्य मंत्री। तो मैंने उनको राइटिंग में एक अर्ज दी, भाई हमारे यहाँ की रिवर है, इस रिवर में बहुत सारे माछे मरते हैं, और लाखों लोग यहाँ पे आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी के समय में 3-3 4-4 लाख लोग यहाँ पे भाविक भक्त आते हैं, और वो तीर्थ प्राशन करते इस रिवर का। तो हम तो लोगों का गटर का पानी है और केमिकल का पानी है, ये पीते हैं, तो उनको तकलीफ होगी तो इसको जिम्मेदार कौन है। तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया 1 महीने के बाद कि आप सीएम को, उन्होंने आदेश दिए थे, सीएम भाई आप इनकी जो बोली हुई भाषा है उसको सुधार लाके उनकी कृपा दृष्टि पूरी करे। ऐसा उन्होंने हिंदी में लिख के दिया। बोला ठीक है। मैं बोला अभी सीएम आए नए तो कुछ तो भी करेंगे। उद्धव साहब जी आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पवार साहब आए थे, उन्होंने 2 मीटिंग किए, उन्होंने भी कुछ नहीं किए, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट जारी था। फिर एकनाथ शिंदे साहब आलंदी आए थे, उनको भर
सभा में भी खड़ा करके सवाल पूछा, वहां भी कुछ नहीं। अभी मैं परेशान हूँ। अरे जहाँ पे 3-4 लाख लोग हर साल 2 बार आते हैं और ये तीर्थ प्राशन करते हैं, स्नान करते हैं, हम लोगों का अपना गटारयुक्त पानी पिलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ में कुछ ना कुछ सुधार लाना जरूरी है। ऐसा करके मैंने प्लेटफॉर्म जो कम से कम 6 लाख लोग मेरे प्लेटफॉर्म में टोटली इंक्लूड है। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि क्या रहता है, हर एक का मुहिम अगर अच्छा रहे ना तो आदमी भी जुड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ अपना मतलब रख के कुछ प्लेटफॉर्म बनाते, ऐसे लोग कभी किसी के साथ जुड़ते नहीं। क्योंकि क्या है, आप कुछ भी करो लेकिन निस्वार्थ रह के करो, मेरे ख्याल से हर एक इंसान आपके साथ जुड़ेगा। यही मेरा एक, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा और मेरे लाइफ में देखा। क्योंकि मेरा वैसे तो कीमत किया जाए तो 0 था। हीरो बनने के लिए उसको बहुत पापड़ पेलने पड़े। कोई भी हो, पापड़ पेलना जरूरी रहता है, लेकिन इतना ही मत जुलो जो जरूरत से ज्यादा है। समय से और सबसे पहले अपन को जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही ले लो। आगे ज्यादा भागदौड़ किया तो समय वो भी खींच लेती है। अपने परिवार और अपने खुद के ऊपर भी ध्यान रखो, क्योंकि आपकी अगर तबीयत अच्छी हो तो ही आप कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछले नवंबर महीने में, अगस्त महीने, एक हमारे दोस्त है विलास जी काटे, बहुत अच्छे विचार के हैं, सकाल के पत्रकार है, और मैं भी इंडिया नाउ न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ हूँ और एक जोनदार केसरी पेपर का वृत्त पत्रक दैनिक हूँ। तो मेरा ख्याल क्या रहता है, हर एक के दिमाग में अच्छी सोच है, लेकिन मार्केट में लाने के लिए उसको प्लेटफॉर्म नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन उसका खुद का प्लेटफॉर्म है, उसका सही उपयोग करो, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। क्योंकि जब मैं खुद अकेला था, अभी 6 लाख लोग मेरे साथ है, तो यही तो अपने अच्छे प्लेटफॉर्म की कीमत है। बिल्कुल। और मैं पिछले जो घुमान रहता है, आपको घुमान पता है, पंजाब में है। घुमान नहीं पता, क्या कुछ और बोलते होंगे उसे? नहीं पता। हाँ, उसको पंजाब घुमान, नामदेव महाराज पैदल गए थे महाराष्ट्र से लेके घुमान। अच्छा, वो एक जगह का नाम है? तो हम, हाँ, घुमान नाम है, घुमान। ओके। GHOMOON, घुमान। ओके। GHU मत करना। हाँ। अगर आप ढूंढेंगे तो बात ऐसी है, मैंने रिवर के लिए समता, एकता और बंधुता, इसके लिए साइकिल से 2500 किलोमीटर प्रवास किया है। बढ़िया। वो क्यों किया? मेरे लिए नहीं किया, खुद के लिए कुछ करना जरूरी नहीं रहता, खाली तबीयत हैबिट के लिए करना जरूरी रहता है, और अपना परिवार चलने के लिए मेहनत करना तो ये हर एक का फर्ज है। बिल्कुल। लेकिन हम जिस गांव में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अभी फिलहाल देश के प्रेम ही कम हो गए लोगों से। क्योंकि जहां भी मैं देखता हूँ ना, मतलब के लोग मिलते हैं, खुद के लिए तो जीते हैं और खुद के लिए मरते हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम जीते हैं उस दुनिया के कुछ हम देने का बाकी है, ये भूल जाते हैं। तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले कल के दिन मैंने एक पोस्ट किया था, अपने जवान भाई अपना खून पसीना एक करके हमको संभालते हैं, और हम उनको क्या देते हैं? कचरा, धान, जो नैसर्गिक संपत्ति, उसको नहीं संभाल सकते तो अपने जीने का क्या फायदा? बिल्कुल। उसके लिए मैंने सोच डाली, तो 110 साइकिल्स और थे हमारे साथ। पंढरपुर से निकले हम, 110 साइकिल्स और थे। देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारा सुबह 4 बजे उद्घाटन किया था।
साइकिल का उद्घाटन करने के बाद हम दिन में 100, 50, 150, 160, 180 किलोमीटर तक दिन में साइकिल चले जाएंगे। और उसमें इस साइकिल के साथ हमारे 75 ईयर्स की भी लोग थे, 85 ईयर्स की भी लोग थे, 50 ईयर अबव 50 लोग थे जिसकी उम्र 50 से ज्यादा थी। ऐसे लोग 80% थे। तो आप सोचो, ऐसा कोई आदमी नहीं कि 50 हो गया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये निकाल दो दिमाग से। क्योंकि मेरी सोच ऐसी है, मरते दम तक आदमी लड़ सकता है, लेकिन उसमें जिगर होना चाहिए, उसके अंदर दिल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर दिल नहीं है, इसलिए यह आफत पड़ी है। और हमारे इधर और मैं देखता नहीं, लेकिन जो सरकार की ओर देखा जाए तो सभी बिगड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। इधर भी नजर एक साथ नहीं दिखाई देता। इसलिए अपन ये दिन सोच रहे थे, क्योंकि हमारी जो लानत बन गई बुरी, हम वोटिंग के लिए पेमेंट लेते हैं कुछ लोग, उनकी बदौलत अच्छे लोग आते नहीं, और उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है, बाकी कोई नहीं। सभी को भुगतनी पड़ती है, सभी को। बिल्कुल। इसलिए मेरा कहना है, और शिक्षित लोग होके मतदान नहीं करते, ये भी उनका गलत रिवाज है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका हक है, आप अच्छी सरकार लाने के लिए आप वोटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो भूल जाते हैं तो आपको जो सरकार है अच्छी चीजें कहाँ से देंगे। सब जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ, जहाँ देखो वहाँ रिवर का खाली फंडा नहीं कर रहे, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे, पेमेंट ले रहे और बैठ के खा के सो रहे। क्या मतलब है? चला जानू या ये जो नदी प्रकल्प है 2 साल से 1 साल से चल रहा है, क्या चल रहा है? ये खाली टाइम पास, प्रचार प्रसार क्या है? आप वर्कआउट क्या ऑर्डर निकालते हैं? अभी जब वो मैं बैठ में कलेक्टर ऑफिस में मैं था, उस कलेक्टर ऑफिस में पूरा चर्चा हुआ, आप भी थे मेरे ख्याल से, फिर आप भी पुणे में कलेक्टर ऑफिस में थी। हाँ जी। तो उस ऑफिस में प्रचार जरूरी है, मैं इससे दुमत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल क्या, एक रिवर तो पहला क्लीन करो। आप 75 ईयर्स साथ लेते हो, मेरा कहना है एक मॉडल बनाओ पहला एक रिवर का, उसके बाद 75 ईयर्स के साथ लेके चलो, तब जाके लोगों को पता। पायलट के जैसे पायलट करते हैं ना पहले। हाँ, पायलट, सक्सेसफुल पायलट। हाँ, एक सक्सेसफुल एक पायलट, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। और मैं अकेला भाग दौड़ कहाँ कहाँ करेगा, क्या क्या करेगा, क्योंकि चिल्लाने वाला एक है और खाने वाले हजारों है, कहाँ पे समय बैठेगा। क्योंकि जलपर्णी का निकालने का टेंडर इस साल अभी आज ही में पुडारी में पड़ा है, मुड़ा मुठा और इंद्रायणी का जलपर्णी निकालने का टेंडर 4.25 कोटी में गया। वाह। क्या? और आज पुडारी में मैं पढ़ा, उसका टेंडर निकाला है 28 कोटी रुपए। कितना बुरा लग रहा है, अपना पैसा है भाई, कहाँ पे क्या कर रहे हो। आखिर मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मेरे को पता चलता है, लेकिन बुरा लगता है। अरे इंसान है, आप इंसान भूल गए हो, कहाँ पे पैसा खाना कहाँ पे नहीं ये भी भूल गए हो। लेकिन ये सोचिए कि जलपर्णी जैसी चीज जो कि इसलिए आती है क्योंकि वहां पर वेस्ट वाटर आ रहा है, तो आप उसे कितना भी निकालोगे वो तो आती ही जाएगी जब तक वेस्ट वाटर उसमें आता रहेगा। तो आपकी बात बराबर है वेस्ट, लेकिन मेरा एक कहना है, मैं अभी कुरवंडी गया था, जो जहाँ पे इंद्रायणी का उगम रहता है, वहां जाने का टाटा डैम का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। और जो प्रकल्प देखा मैंने, इतना बढ़िया प्रकल्प है, और वहां पे इंद्रायणी का उगम देखा, एक ऊपर है और एक झाड़ है,
मुड़ी है वहां पे वो आता है डोंगर के ऊपर। इतना अच्छा जगह है, इतना सब कुछ है, वहां आते समय पानी कुछ भी गंदा नहीं होता। जैसा जैसा आगे जाके लोनावला आता है, जैसा जैसा MIDC आता है, वैसा वैसा उसका पॉपुलेशन पूरा प्रदूषण खराब होता है। जैसा हम खराब उसको कर रहे हैं, तो अच्छा करने के कुछ आदमी तो होना चाहिए। एक दो चिल्लाने वाले का क्या मतलब? अगर ये लाखों तादाद में खड़े रहेंगे, भाई ये हमारी माता है, वो हमारी जननी है, अगर उसको हम साफ सुथरा ना रखे तो शायद अपना जीना ही हराम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा लोनावला आते आते वो प्रदूषित हो जाती है, तो ट्विटर पे तो आपने देखा होगा कि लोनावला के इतने सारे लोग हैं जो हर दिन फोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं और इस बात की चिंता प्रकट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब हम लोगों को बोलते हैं, जैसे CPC भी MPC भी जब वो बोलते हैं कि आप कंप्लेन करिए, तो कंप्लेन करने के बाद जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो लोग भी धीरे धीरे क्या होता है कि वो थक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है कि कंप्लेन करो, लेकिन कंप्लेन पे कोई एक्शन भी तो होना चाहिए, करेक्शन। अच्छा, इसके लिए बॉम्बे का मैं उदाहरण देता हूँ। बॉम्बे में हाँ जी, प्रेमचंद नरूला जी हाँ है, जी, वकील है। उनके वहां पे बॉम्बे में एक रिवर थी, वहां पे हर दिन पीला नीला हीरा सब पानी आता था। उन्होंने पिटीशन दाखिल की एक 2 साल पहले। उन्होंने मेरे को बोला आप इंद्रायणी रिवर के ऊपर पिटीशन दाखिल करो। अभी मैं तो एक गरीब सामान्य आदमी हूँ, मेरे इतना ये नहीं कि मैं ज्यादा खर्च कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोला मेरा ये बस का काम नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, अनशन पे बैठ दिया। तो पिटीशन दाखिल की तो उसके ऊपर रिएक्ट होता है, रिजल्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा ख्याल क्या है, जिसकी पावर है वो आदमी उसमें खड़ा होना चाहिए। क्या रहता है, मेरे जैसा अगर आदमी पिटीशन भी दाखिल किया तो चलता है कुछ दिन, ऐसा नहीं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ लोग छोटे करते हैं। ये जो अपने छोटे करने की आदत है, ये बंद करना चाहिए। अपने ही लोग अपने पाँव खींचते समय हमने खुद देखा, बहुत बार देखा। उसके साथ चलना जरूरी होता है, उसके पाँव खींचना जरूरी है। उसको उसे क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं, केकड़ा। अगर आपने एक बाल्टी में सब केकड़ों को डाल दिया और अगर एक एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो नीचे वाले सब उसकी पैर खींच लेते हैं और उसको अंदर ही। हाँ, यही आदत है आदमी की। ये आदत बहुत बुरी है। अगर आप किसी सिस्टम पे आगे जा रहे, आपको उस सिस्टम करप्ट है ये पता है, लेकिन जब वो आप निकालने की कोशिश करेंगे ना, तब करप्शन वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे और सच्चे इंसान का गला घोटने की कोशिश करेंगे। ट्रू। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही। हर एक रिवर किया, एक नहीं बात बोल रहा हूँ मैं, हर एक रिवर की उसकी कंडीशन क्या है, सभी मिल बांट के खा रहे। तो इनको अगर सबक सिखाने का हो तो एजुकेटेड लोगों ने ये हाथ में लेना जरूरी है, और एजुकेटेड लोगों ने उनके दिमाग में असर डालना जरूरी है। भाई इस भूमि को तुमने दिया क्या? बिल्कुल। क्या होता है, एजुकेट लोग जब अगर गलती करते हैं तो हम जैसे थोड़े से सीखे हुए आदमी को क्या गलती कैसे करेंगे, अरे ये तो पागल ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या करते। हमारा कहना क्या है सभी से कि आप सब मिल बांट के जो खाने वाले उसको पहला लगाम लगाओ। क्योंकि हमारे देश में हर रिवर के ऊपर बहुत सारा टेंडर निकलता है, लेकिन किसी रिवर के ऊपर उस पर काम आप कितना हुआ और क्या हुआ अगर आप देखने को गए तो उस अधिकारी को मार खानी पड़ती है।
उस संरक्षण के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस अधिकारी सच्चा रहता है, जैसे तुकाराम साहब मुंडे, जिन्होंने नासिक में लॉकडाउन की काल में 2 रिवर का पूरा क्लीनिंग किया है। क्यों बाकी के नदी के लोग क्या सो गए थे क्या? इनको पता नहीं। अगर आपके सामने देखता हुआ एक आदमी कर सकता है, बाकी के लोग सो गए, तो ये गलत नहीं। तो हम सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को कहना है, कुछ भी करो, इतना खाओ मत खाओ कि जो आपको सोने के लिए गोली लेना पड़े। ये तो सही बात है। क्योंकि क्या है, हर एक बंदा खाता है, लेकिन खाने की तमीज रहती है। क्योंकि जो खाता है ना, उसके बच्चे भी अच्छे नहीं रहते। नहीं तो आप ऑब्जर्वेशन करो, आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता, ऑब्जर्वेशन से कहता हूँ। आप कौन सा भी अधिकारी लोग, कौन से भी जो गलत करता है, उसकी बात के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ जी। आप सही करो, भगवान आपको बहुत कुछ देता है। उसको सलाह भी देता है, बुद्धि भी देता है, चालना भी देता है, और उसके आरोग्य भी देता है। लेकिन जब गलत करते हो तो उसकी सजा उसके अंदरूनी से मिलती है, उसको पता नहीं चलता। और सबको मिलती है। और सबको मिलती है। और रिवर ऐसी चीज है, वो कहीं भूल नहीं सकती, किसी के पास कथा कुछ सुना नहीं सकती। उसके अंदर ही जो भाग रहते हैं, बहुत सारे जलचर जीव रहते हैं। अगर आप कभी भी उसका आवाज सुनना चाहते हो तो उसके पास बैठो जरा। बिल्कुल। कभी भी 1 घंटा आप बैठो रिवर के पास, निश्चित रूप में आपको समय पे जागरूक होगा कि उस सृष्टि हमें क्या बोल रही है। बिल्कुल। क्योंकि उस जगह पे हम बैठते हैं, उस जगह से वो बहती है। वो कभी जात धर्म भाव मनुष्य कोई देखती नहीं, सभी को समान पानी देती है। बिल्कुल। वो देखती है क्या, इसको क्यों दूं, इसको ना दूं। अगर वो ऐसी करती है तो आदमी क्यों गलत काम करता है? इसलिए मेरा रिवर के ऊपर ज्यादा प्रेम है। क्योंकि मेरा बचपन जो रिवर के बाजू में है और उसी में गया है, वहीं से पोहने का, वहीं से नहाने का। उसी बाजू में संत ज्ञानेश्वर महाराज की माउली बाग में लता दीदी ने बहुत सारे अभंग गाए हैं। वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरी, ये जो अभंग गाया है वहीं पे गाया है। क्योंकि हे आलंदी हे गाव पुण्यभूमी ठाव, दैवताचे नाव सिद्धेश्वर, 84 सिद्धांचा सिद्ध भेटी मेळा, तो सुख सोहळा काय वान. ज्या ठिकाणी या भूमीचं पावित्र्य खूप आहे, पण जो राहील, जो तिला समजून घेईल, त्याला ते कळेल. कारण माऊलींना संपूर्ण जगाने त्रास दिला, पण माऊलींनी पसायदानामध्ये काय मागितलं हे आपल्याला निश्चितच वाचल्यावर कळेल. बिल्कुल. आणि अशा या इंद्रायणी काठी आम्ही राहतो, आणि तेच जर लोक गटारयुक्त पाणी लोकांना पाजत असतील तर दुःख वाटतं. आणि याची नोटीस म्हणून मला ग्रामपंचायतीने आधीच मला एक नोटीस दिलेली आहे की तुमचं पाणी बंद करा. का माहिती का, मी बोलतो ना, आपल्या भारतामध्ये एक पद्धत आहे, जो वरडणार आहे ना त्याचं पहिलं तोंड दाबायचं, म्हणजे आपोआप सगळ्या खाणाऱ्याचे रस्ते मोकळे होत असतात. आणि त्याच्यामुळं परिस्थिती काय होती, खाणारे सगळी एकत्र होतात, पण तो सच्चा काम करणार असतो याच्यासोबत कोणी नसतो. आपने जो कहा, अभी मैं थोड़ा ट्रांसलेट करती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जो आवाज करता है सब उसका गला दबाते हैं और मुंह दबाते हैं ताकि ये आवाज ना करे और सबको डिस्टर्ब ना करे और सब तरफ आवाज ना पहुंचे कि कुछ गलत हो रहा है. मैं अभी हमको एक्चुअली अब सेशन के एंड में आ रहे हैं. मैं आपके थोड़े दिन पहले जो आपको याद है कि पीसीएमसी
जो छह कंपनीज को जो फाइन हुआ था, आपने जब वो फोटो भेजा था, इंद्रायणी नदी में जो फोम निकल रहा है, फोम बन गया है, जैसे कि यमुना में फोम बन गया है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि आपके शिकायत करने पे क्या हुआ और उसका क्या नतीजा निकला, और उसके बाद में आप क्विकली ये भी बताइए कि फिर आपने जो उपोषण का डिसीजन लिया। तो पहले वो फोटो और उसके बारे में बताइए। आवाज आ रही है हाँ क्या जी, मेरी? आ रही है आपकी आवाज। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, नहीं, इसलिए आपकी आवाज मुझे आ रही है, बोलिए। अच्छा, आपने क्या सवाल पूछा? मैंने पूछा कि जो आपने पीसीएमसी के उधर फोटो खींच के भेजा था ना, हाँ हाँ जो इंद्रायणी नदी में जो पोल्यूटेड वाटर आ रहा है वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से, हाँ उसके हाँ लिए जो आपने शिकायत की थी, और फिर हाँ, 6 कंपनी के हाँ, ऊपर वो कार्रवाई हुई थी। वो बताइए। अच्छा, अभी क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, जो मैं ऐसे गुजरते गया तो वो देखा, जो आप 1 फुट के ऊपर पूरा वाइट पोल्यूशन हाँ, था। फोम बन गया था। अगर वो देखा जाए, जहां से कंपनियां वो केमिकल मिश्रित पानी छोड़ती है, उनका और जो पानी छोड़ने वाले रहते हैं धरन में से उनका कनेक्टिंग रहता है। भाई कुछ भी करो, मैं गटार का पानी छोड़ रहा हूँ, केमिकल का पानी छोड़ रहा हूँ, जब मैं पानी छोड़ूंगा तब आप ऊपर का पानी छोड़ दो, क्योंकि अगर वो मिक्स हो जाए तो समझ नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद क्या होता है, धरण है, धरण की वजह से आने के बाद नीचे क्या होता है, वो कम से कम 10-12 फुट का डिस्टेंस, 20 फुट का अंतर है। तो ऊपर से नीचे तक 20 फुट जब जाएंगे तो केमिकल हो तो उसका वाइटनेस पूरा बाहर आ जाए। अगर ये धरण यहाँ पे ना होता ना तो ये ख्याल में नहीं आता ये खराब पानी है या अच्छा है या क्या है, कुछ भी नहीं। तब मैंने एक ही कहा, भाई प्रदूषण मंडल क्या कर रहा है, सो रहा है क्या, फुकट का पेमेंट ले रहा है क्या? अगर ये आपको दिखता नहीं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? ये गलत है। तो इसका मैंने बहुत ऊंचाई से वीडियो बनाया, वो उसका न्यूज बनाया, न्यूज बना के एमपीएससी सबको भेजे। तब जाके पुणे में कलेक्टर ऑफिस में ही बताया, अपने नरेंद्र साहब चुप थे, उन्होंने ही बताया कि भाई विठल साहब ने जो न्यूज बनाई वो एमपीसी की जो प्रदूषण मंडल है उन्होंने दखल लेके 6 कंपनी को कार्रवाई की। अरे फिर खाली कागजों पे कार्रवाई की, लेकिन उसको अल्टीमेट आपने क्या दिया, खाली कार्रवाई की। मेरा कहना क्या है, आप कार्रवाई की बोले तो आपने अपना पैसा कमाने का हथियार कमा लिया, और आपको चिल्लाने वाले आदमी चाहिए, क्योंकि उसकी सपोर्ट से आपको पैसा मांगने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। क्योंकि जहाँ पे चिल्लाने वाले रहते हैं वहां पे सेटलमेंट करने वाले कुछ लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से क्या होता है, पूरा जो रिवर है ना और भी गंदगी फैलती है। ऐसे लोगों को निकाल के ठेस ठेस के दगड़ से ठेचना और कहीं तो पे डाल देना और उनको आग लगाना, तभी इनको पता चलेगा। अभी जब हम देख रहे हैं कि इंद्रायणी में वो पोल्यूशन कंटिन्यू हुआ, उन्होंने फाइन किया लेकिन कंटिन्यू रहा, उसके बाद में आपने क्या किया? और क्या है, अभी मैं चिल्लाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, सीधा बोलने वाले आदमी का बहुत गुस्सा आता है लोगों को, ऐसे लोगों को जो सेटलमेंट करते लोग, क्योंकि उनको क्या रहता है, दिन का बाजना और चलना रहता है, काम कुछ नहीं करना, फोकट का खाना। जिनको फोकट खाने की आदत है उनको सुधार लाने के लिए कुछ नए कानून का बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि क्या अपने भारत देश में ऐसे मजबूत कानून नहीं है
जो खाने वाले की पकड़ पूरी बुझा सके, उसको आगे नहीं आने देने का निश्चित रूप में बदल हो जाएगा। और रिवर जो है क्या है, केमिकल का पानी लोगों के मुंह में जाता है तो उसके त्वचा के ऊपर ऐसे पूरे जख्म आते हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि मैं आरोग्य में 2-3 पेशेंट लेके गया हूँ, उसका चेकिंग भी किया, तो उन्होंने बोला आपके रिवर में नाइट्रोजन और जो केमिकल का जो प्रमाण है वो बहुत से ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो भी जख्म होती है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसको 2 साल लगते एक जख्म होने के बाद रिकवर होने के लिए। ओह माय गुडनेस। क्योंकि इतना जहरीला इस केमिकल मिश्रित पानी है। और क्या रहता है, जो बोलता है उसको पता है, जिसको सभी को पता नहीं ना। और अभी अपने लोगों की आदत भी क्या है, 9 सेकंड की रील देखने की आदत है। बिल्कुल सही बोला आपने। रील की वजह से क्या हुआ है, उसको गौर से कोई देखने वाला ही नहीं है। अगर आपका लाइफ रील जैसा है तो जीने का मतलब क्या है? अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हाँ, वो ये आपकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रहे हैं। वो लोग रील वाले लोग नहीं हैं, वो आपकी हाँ, हर एक बात ध्यान से सुन रहे हैं और फिर वो अपने अपने नदियों पर और अपने अपने एरियाज में वो सब चीजों का पता लगाएंगे। तो काफी खुशी है हमें कि यहाँ पे सारे लोग बहुत ही सीरियस और सिंसियर हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। मेरे तो ख्याल से अभी कितना टाइम अभी हुआ है? 9:07 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलेगा। बायो एंजाइम आपका आपने नाम सुना है बायो एंजाइम का? हाँ, हाँ। है ना? तो बायो क्या बोले? बायो एंजाइम, थोड़ा आवाज नहीं, क्या बोले? बायो एंजाइम्स। हाँ, बायो हाँ, एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स है, मैं उसके बारे में आपको लिंक भेजूंगी। तो बायो एंजाइम्स क्या है कि वो जो हमारे फल और सब्जी इनके छिलके रहते हैं ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। नेचुरल तरीके से वो बनाए जाते हैं। उसको हम पानी में और गुड़ में ऐसे करके उसको उसमें विनेगर डालते हैं। वो आप करीबन 40 दिन, 45 दिन, 90 दिन, उसका हर एक चीज का अलग अलग साइकिल होता है। और उसको आप उससे आप नेचुरल क्लीनर्स बना सकते हो। और जब वो अच्छा, हम नदी में डालते हैं तो वो नदी को हाँ, क्लीन करने में, साफ करने में, दूषित पानी को साफ करने में मदद करता है। तो अच्छा, वही अच्छा। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है बिंदिया, वो कह रही हैं कि बायो एंजाइम्स एक सोल्यूशन है। और इसके बारे में हाँ, मैं हाँ। आपको वीडियो भेजूंगी बायो एंजाइम्स के बारे में। अभी अच्छा, आप अच्छा। और फिर हम उसके बारे में और वो करेंगे कि कैसे हम बायो एंजाइम्स का भी एक वो कर सकते हैं R&D में, कि सब लोग वहां पर बायो एंजाइम्स बनाने लगे और वहां की नदी में बायो एंजाइम्स डालने लगे। हम वो भी एक कर सकते हैं प्रोग्राम। चलेगा, मैं अभी हमारे यहाँ पे सीओ है ना, इनसे बातचीत जरूर। करूंगा, आनंद के मुख्य हाँ अधिकारी। जी, उनसे बात करके एक समय निकाल के हम वो कार्यक्रम का अटेंडेंस ही बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और दूसरी चीज जो अभी आपने कुपोषण किया था उसके बारे में भी आप क्विकली सबको बता दीजिए कि आपने अल्टीमेट जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ा। हाँ, अच्छा। अभी अनशन पे जो बैठता हूँ ना, हाँ जी। तो अनशन के मैंने कुछ समस्याएं लिखाई थी, 12 ही समस्या थी। हाँ। और उसके उपाय भी दिए। अभी क्या रहता है, अभी लेटर आया है, मैं आपके सामने ही खोलता हूँ, गवर्नमेंट का अभी लेटर आया है आज ही। ओके। इसमें क्या आया है, उपरोक्त विषय अनुसार विठ्ठल नारायण शिंदे अध्यक्ष इंद्रायणी सेवा फाउंडेशन पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतून चिखली, कुदळवाडी, तळवडे, मोशी इत्यादी भागातील कारखानदाराकडून इंद्रायणी नदी प्रदूषित होत असल्यामुळे विविध मार्गाने इंद्रायणी नदी संवर्धनासाठी सध्या विविध मार्गाने होणारे प्रदूषण थांबवणे तसेच प्रदूषण करणाऱ्यावर कारवाई करणे संदर्भात नदी संवर्धन अंतर्गत लवकरच कार्यवाही करून नदी सुधारणा करावी. ओके. हे
दिलेले आहेत. काय होतं, या तात्काळ यांनी 1 मेला मी साखळी उपोषण चालू केलं होतं. 24ला यांना अर्ज दिला होता आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण 4ही विभागाची लोक बसवले जातील आणि तुम्हाला ज्या पद्धतीनं ज्या ठिकाणी जे वाटतंय ते स्पष्ट करा, जे तुमचे मुद्दे आहेत त्यांचे स्पष्ट करून त्याचं तुम्हाला सोल्युशन निश्चित मिळेल. कारण ते लेखी दिलं तेव्हा मी उपोषण सोडले. कारण मी वॉर्निंग दिली होती, सदरून मी तुम्हाला जे मुद्दे दिलेत ते तुम्ही वाचा, गौर करा. तुम्ही जोपर्यंत ते मान्य करणार नाही, मला लेखी देणार नाही, तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही. मग प्रांत शिंदे म्हणून आहेत ते जुन्नर विभागातले, की स्वतः त्यांनी मॅडमला पाठवलं होतं लेखी स्वरूपात, त्यांनी दिलं आणि त्याच्यानंतर अंचन सोडलं. तर अंचनचा एक अर्थ होता, मी अण्णा हजारेंकडे गेलो अंचनला बसण्याच्या आधी. ते गेलो कशासाठी की माझ्या जीवनातलं अंचन म्हणजे काय मला माहितच नव्हतं, मी फर्स्ट टाइम केलंय. आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इतना इम्पोर्टेंट चीज बोल रहे हैं ना अभी, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मराठी नहीं समझती, और मैं जब ट्रांसलेट करूंगी तो वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप बोलेंगे खुद. तो ये अनशन के बारे में आप उन्हें अगर हिंदी में बता सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. हिंदी में बताऊं? हाँ जी प्लीज. हाँ, अनशन की बात ऐसी है, अनशन में मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है. आज तक मैंने कभी अनशन वगैरह ऐसा कुछ किया ही नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल से रिवर के लिए आज तक अनशन पे कोई बैठा नहीं. अगर आपके दिमाग में हो तो बताइए, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे महाराष्ट्र में तो कोई बैठा नहीं. बाहर कोई बैठा होगा वो बात अलग है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र भूमि में अनशन पे आज तक कोई बैठा नहीं. बहुत दिन से मैं बोला, 6 साल से हम ये प्रयास कर रहे, सभी को डॉक्यूमेंट्री दिया, उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है. ऊपर केंद्र शासन बोल रहे राज्य शासन को कि आप कार्रवाई करो, और राज्य शासन यहाँ पे खाली पढ़ के मेरे को लेटर भेजती है कि भाई हम करते हैं, लेकिन कब? लोगों की जान जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है. ये पिछले साल 2 बच्चों की जान गई है पानी की वजह से. ओहो. तो मेरे को क्या रहता है, और इस नदी की पानी की वजह से अगर किसी की जान गई तो मेरे को बहुत बुरा लगता है. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल है तो कल है पानी, यही तो जीवन है, हमारा मूल मंत्र है. बिल्कुल. लेकिन इतना समझ में आते हुए हम गलतियां करते हैं. तो हम कागज पे कागज देते रहे, उनका आंसर आता रहा, खाली यही आंसर आता रहे करेंगे. लेकिन मैं परेशान हुआ, यार कहाँ तक ये, कब तक चलेगा? इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो कुछ मेरे ख्याल से अभी 1-2 महीने पहले मैंने एक न्यूज डाली थी. मेरे ख्याल से आपने उस समय मेरे को पूछा था ये पेपर किसका है, तो झुंझार केसरी में मैंने राइटिंग में न्यूज दिया था. उस समय मैंने आपको नाम बताया नहीं था, एक पत्रकार बोला था खाली, क्योंकि आप कौन है ये मेरे को पता नहीं था. जब तक सामने आदमी की पहचान नहीं होती तब तक उसको मैं पूरा मेरा बायोग्राफ बताता नहीं. मेरा एक आदत है, क्योंकि कौन क्या सोच लेके आएगा ये पता नहीं, और मेरी सोच क्या है ये आपको अभी पता चल गई. मेरा कहना एक ही है, हम इस भूमि के बच्चे हैं, उस भूमि को हम कुछ ना कुछ करेंगे और देंगे. उस देने के लिए क्या करना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने हमें एक रास्ता चुना है. वो रास्ता क्या है? अनशन का. और मेरे को ये भी पता नहीं था अनशन के लिए बैठने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री करना जरूरी रहता है. ओके. और उसको परमिशन की जरूरत रहती है. ओके. जब अन्ना जी के पास गया तो अन्ना जी बोले आपका हक है, आपको परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं. उस समय मेरे को पता चला, मैं चौंक गया. अन्ना जी आप तो हर जगह पे जाते हैं, लेकिन आपको कोई पुलिस उठा तो लेंगे ना. मैं बोला आपका हक है. अन्ना जी बोले आपका हक है, उस हक के लिए आपको किसी को मांगने की जरूरत नहीं है. आप एक काम करो, जो उच्च स्तरीय
ये डॉक्यूमेंट्री उनको दे दीजिए, उससे उसी लीजिए। अगर आप हर एक मैं पहला नगर परिषद में गया, वहां से पूरा एक कागज दिया, वहां से ओसी लिया। पुलिस स्टेशन गया, वहां से ओसी दिया, वहां भी ओसी लिया, 2 हो गए। उसके बाद प्रांत के पास गया, कलेक्टर के पास गया, तहसील के पास गया, 3 हो गए। उसके बाद मंत्रालय में गया, सुधीर मुनगंटीवार जी की से दिया, क्योंकि वो मत्स्य मंत्री थे। फिर मैंने सीएम को दिया, एकनाथ शिंदे साहब को। फिर मैंने देवेंद्र फडणवीस साहब को दिया। इस तरह से, हाँ, शरद पवार साहब को दिया। सभी को मेरा जितना जरूरी था उतना डॉक्यूमेंट मैंने पहला सबमिट किया। उसके बाद मेरे को एक पत्र आया, भाई आप हमारे यहाँ पे मीटिंग पे आ जाइए, आप अनशन पे मत बैठो, ऐसा क्या आज? बोला ठीक है, क्यों नहीं। बोले आप इसलिए आओ क्योंकि अनशन पे बैठना 1 तारीख को बुरा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र दिन रहता है। और मेरे को ऐसा भी सुना था मैंने, 1 तारीख को, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को अनशन पे बैठने नहीं देते। अच्छा, ऐसा सुना था, मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं बोला कुछ भी हो जाए अपन को बैठने का, 1 ही तारीख को बैठने। फिर मेरे को चंद्रकांत दादाजी ने, पालक मंत्री ने बुलाया, पर उस जगह पे मैं गया, कुछ हमारे लोग भी थे। वहां जाने के बाद दादाजी मेरे को बोला, तो बोली आलंदी से आए हो, बोली आपको क्या करना है? मैं बोला हमारी रिवर के लिए हमें यहाँ पे अनशन पे बैठ रहे। और बोले क्यों बैठ रहे हो? वो 1 तारीख को मत बैठो यार, 1 तारीख को अच्छा नहीं रहता, वो बैठो मत तुम, हम देखते हैं आपको उसका कुछ सुझाव निकाल देते हैं। लेकिन मैंने देखा उनका तजुर्बा वगैरह सब वो देखा, मेरे को लगा अपन यहाँ पे अभी आए हैं, अपना काम करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। उन्होंने बोला मेरे को आप बैठो मत, इतना कहा। फिर उनको मैं बोला ये आपको डॉक्यूमेंट देना है, उनका मेरे को उसी और साइन चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पीए के पास दे दो, और दे दिया। और मैं वहां से निकल पड़ा। फिर वहां पे वो आर्टिस्ट है साने जी, साने सर है नाम, वो कोथरूड के बाजू, जो अक्कलकोट स्वामी के पेंटिंग बहुत सुंदर बनाते हैं। उनको मिला, उस आदमी को अगर मैं मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उस समय संत ज्ञानेश्वर महाराज का पेंटिंग चल रहा था। उस पेंटिंग का उसी दिन हमारे आलंदी में गया, और पेंटिंग बहुत अच्छा बनाया था। तो उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद 2-3 दिन सोचा अभी क्या करने का। 29 तारीख को गया था, 30 तारीख को वो आया। मैं बोला अभी कुछ करना पड़ेगा। तो 1 तारीख को तो फिक्स हो गया बैठने का। फिर 1 तारीख को आया, सुबह संत ज्ञानेश्वर महाराज का समाधि का दर्शन लिया। दर्शन लेने के बाद अनशन पे बैठ गया, पहला ही दिन था। अनशन पे बैठा तो मेरे को लगा यार क्या अपन क्या कर रहे हैं, गलत है या पता, कुछ भी पता नहीं मेरे को। लेकिन जरूरी है ये पता है, कुछ लोगों में बदलाव लाना और लोगों की सोच बदलना, ये मेरे दिमाग में। क्या है, आपके साथ कुछ लोग रहते नहीं है, आपके विचार अच्छे रहते हैं, लेकिन आपकी पकड़ और छोड़, उसकी वजह से वो बोल क्या यार पागल है, ख्याल नहीं देते। क्योंकि जो जिसके ऊपर ख्याल रखता है उसका मालिक नहीं है, तो ये पागल ही है ना, ऐसा समझते। लेकिन अभी अभी उन लोगों के भी दिमाग में आ रहा है ये सही है। रिवर हमारी बहुत खराब हो चुकी है। हमारे यहाँ के जो खेती के लोग करते हैं खेती, तो उनको अगर खेती को पानी देते जाते हैं, पानी देने के लिए टमाटो में, भिंडी में, फ्लावर में, या तो कुछ सब्जियां में, या तो कुछ धान में पानी देने के लिए जब जाते हैं, तो ये खेती में जब पानी जाता है तो उनके पैरों में कुछ रहता है, अंगठी वगैरह कुछ रहता है ना, लेडीज के रूम में। अगर वो पानी देते समय जब बाहर आते हैं ना, तो सोने का हो तो उसका काला रंग बनता है, और चांदी का हो वो भी काला बनता है। वाह, मतलब इतना केमिकल है।
इतना ज्यादा केमिकल, हाँ इतना ज्यादा केमिकल है। हाँ, इतना ज्यादा केमिकल की वजह से ये तकलीफ होती है। अभी रेंज का प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक सो। आप मुझे आपका वीडियो जो है वो हो रहा है, लेकिन है ना? आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ अभी आया है, आया है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। आपकी इधर का रेंज का प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को। तो आवाज आ रही है क्या? बोलूं क्या? आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। तो हाँ, मतलब तो आपने फिर जब उसके ये, बाद मैंने, हाँ, हमारे जो लोग थे हाँ, इंद्रायणी सेवा फाउंडेशन, वैसे लोग बहुत है, लेकिन एक बॉडी है हमारी 15-16 लोगों की। उनमें हम सब बैठ के एक सीरियल में 5-6 लोग ऐसे बैठने वाली लिस्ट जारी की। आज ये बैठेंगे, पहले दिन मैं बैठा, दूसरे दिन हमारे श्री जी कार्यकर्ता वो बैठे थे, तीसरे दिन पुरुषोत्तम महाराज हिमंकर करके बैठे थे, और चौथे दिन डॉक्टर सुनील जी वाघमारे बैठे थे, और 5वें दिन में बड़गुजर बैठे थे। तो 5वें दिन में जब हमारे तो प्रशासन और दोनों भी पहले दिन आए थे, उस समय में बोले भाई अनशन आप छोड़ दो, आपकी जो भी मांगे हैं वो कुछ तारीख बिठा के हम सॉल्व करेंगे। मैंने एक ही बात बोला, मेरे को लिखित चाहिए, ऐसा मुंह पे नहीं चाहिए। हाँ। तो फिर उन्होंने 5 तारीख को वो डिक्लेरेशन देके फिर अनशन पे हमने छोड़ दिया, और बहुत उत्साह हमारे में आया। जब कुछ ऐसा हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात अच्छी रह गई कि वो चीज ये है कि कुछ किया तो कुछ बदलाव होता है, अगर आप ना करोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं होता। यही अनशन की स्टोरी है। बहुत ठीक है। बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि देखिए ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही गट्स चाहिए, करेज चाहिए और सपोर्ट चाहिए। तो आपने ये किया है, ये बहुत ही मतलब आपको सिर्फ मैं सब लोगों की तरफ से शाबाशी दे सकती हूँ, लेकिन ऑल द बेस्ट। और मैं जानती हूँ कि हम इंद्रायणी के साफ होने के लिए और भी हम बहुत सारी चीजें करते रहेंगे, और हर नदी के लिए, राम नदी के लिए, मूला मुठा के लिए, हर नदी को साफ करना है, चाहे वो लुधियाना में बुढ़ा नदिया हो या मुंबई में मीठी नदी हो या कहीं पर भी, हर नदी की वही हालत है और हमको साफ करना है। आसपास के लोगों को जागरूक होना है, और वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहला कारण है किसी चीज के गंदगी होने का। तो चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, फैमिलीज हो या फैक्ट्रीज हो, हर किसी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट को मैनेज करना है, उसको ट्रीट करना है, और अगर वो केमिकल युक्त है तो उसको तो और ज्यादा जवाबदारी से ट्रीट करना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ड्यूटी की बात आ जाती है। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम, नदी हमारी माँ है, तो फिर जल ही जीवन है और जल से ही जीवन है। तो हमें वो हमेशा याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो आपने हमें बुलाया इसलिए हमें बहुत आनंद मिला है, क्योंकि हर एक की एक लाइफ में हर एक को सुनना जरूरी होता है। सुनने की वजह से उसका दिल हल्का तो होता ही है, और कुछ लोगों को, नए लोगों को सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे इनवाइट करके अच्छा मौका दिया, इसलिए आपका मैं धन्यवाद चाहता हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने आने के लिए एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। और आपके वीडियोस और सब लोगों को हम आपके वीडियोस आप टैग करेंगे जब माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्टाग्राम पे, जब आप अपने वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो ये सब जो हमारे मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं। वो पूरे इंडिया में 25-30 शहरों के लोग हैं जो अपने अपने शहर के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
और इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, मदर्स हैं, सब लोग हैं। ऐसे कोई हर किसी की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है। सब अपने इंडिविजुअल लेवल के एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आई एम श्योर उनको बहुत कुछ आज सुनने और सीखने मिला होगा और नए इंस्पिरेशंस मिले होंगे कि वो आगे क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक यू एवरीवन कि आप इतने लेट ज्वाइन करके पूरे सेशन में रहे। एंड अभी हमारे पास थोड़ा सा ये आई थिंक इंटरनेट पे कुछ वो आ रहे हैं जिसके कारण ऑडियो और वीडियो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो रहा है। बट है ना, हम लोग वापस से जुड़ेंगे और वापस से और इसके बारे में बात करेंगे। अगर लोगों ने हमसे कोई सवाल पूछा कि हम उनकी नदी के लिए क्या कुछ प्लान या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आपका आपका जो हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, मैं वो सबके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू और शुभ रात्रि। आपसे बात करके और आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी को सुन के बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, बाय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गुड नाइट। हाँ हाँ, ठीक है।